दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी खेती आने वाले इस सीजन में किसान भाई अगर जून और जुलाई महीने में करते हैं तो आप ये मानिए कि एक सीजन में ये दोनों सब्जियां आपको लाखों का प्रॉफिट बिल्कुल आसानी से देके जा सकती हैं। एक फसल ऐसी है जिसमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है और दूसरी फसल में थोड़ा सा आपका खर्चा जरूर होगा, लेकिन मंडी भाव 60, 70, 80 रुपए तक के आपको मिल सकते हैं और एक फसल से तो डेली आप 4 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब कि डेली 4-5 हजार रुपए का उत्पादन आप उस फसल को लगा सकते हैं और हाँ, लगाने का खर्चा उस फसल में बिल्कुल कम है। इन दोनों सब्जियों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन सी फसलें हैं, कब तक लगाना है, लगाने का सही तरीका और आने वाली रोग बीमारियों के बारे में भी इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा और किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव ले सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में और देखिए इस फसल में आपका खर्चा तो थोड़ा सा होगा, लेकिन मार्केट में डिमांड आने वाले सीजन में इस फसल की काफी जोरदार आपको देखने को मिलेगी। मंडियों में 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव बरसात के सीजन में लगाने पर आपको मिल सकते हैं। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक इस फसल की हाईएस्ट डिमांड आपको मंडियों में देखने को मिलेगी। यानी कि किसान भाई इस समय पे देसी यानी कि जो धारियां वाली तोरई आती है उसकी खेती कर सकते हैं। एनी टाइम हर समय पे मंडियों में अच्छी खासी डिमांड इस फसल की देखी जाती है। इसके फल की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि शुरुआत में जब इसकी आवक होती है उस समय पर 60-70 रुपए के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाते हैं और उत्पादन भी इस फसल का हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। लगाने से पहले आप इसको थोड़ा सा इसमें लगाने से पहले थोड़ा खाद उर्वरक डाल दीजिएगा, ज़मीन की तैयारियाँ थोड़ी सी ठीक से कर लीजिएगा और उसके बाद में देखिए सही समय पर अगर आपकी फसल की बुआई हो जाती है तो काफ़ी ज़ोरदार इनकम आप इस फसल से ले सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप नए किसान हैं और पहली बार सब्जियां लगाकर अच्छी कमाई अगर करना चाहते हैं और कम खर्चे में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो दूसरी फसल आप लगा लीजिएगा। इस फसल में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आपको बेड भी बनाने पड़ेंगे, प्लास्टिक मल्च भी बरसात के सीजन में इस फसल में आपको लगानी पड़ेगी और लगाने से पहले इसमें खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे, कुछ अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे और स्टैकिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब कि मचान विधि से आपको इसको लगाना पड़ेगा। बरसात के सीजन में जो भी हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं उनमें हमें स्टैकिंग करनी पड़ती है या मचान तैयार करना पड़ता है, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तभी अच्छा उत्पादन मिल पाता है और तभी उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलती है और तभी हमारी फसलें रोग बीमारियों से दूर रहती हैं। क्योंकि बेलों को अगर बरसात के सीजन में हम जमीन पर रखते हैं तो सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, बेलों का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बारिश वगैरह भी होती रहती है तो फल की क्वालिटी भी प्रभावित होती है और रोग बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती है। सड़न वगैरह की समस्या भी आती है, ऊपर से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इस तरह के खर्चे आपके इसमें होंगे, लेकिन मुनाफा इससे हम काफ़ी जोरदार निकाल सकते हैं, खास तौर से इस बरसात के सीजन में। लगाने के सही समय की बात करें तो 20-25 जून के आसपास या इसके बाद में आप इसको लगा सकते हैं। मतलब कि जून के अंतिम सप्ताह तक अगर आप लगाएंगे, फिलहाल टेम्परेचर ज़्यादा है, लगाने को आप अब भी लगा सकते हैं और काफ़ी किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर भी दी है, लेकिन फिलहाल थोड़ा से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, शुष्क हवाएं चल रही हैं तो फिलहाल इसको आप थोड़ा सा 4-5 दिन ठहर के अगर आप लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। दोस्तों तोरई को जब हम गर्मियों के सीजन में लगाते हैं, मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी इसको लगाया जाता है, जिसकी हार्वेस्टिंग हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल में मिलती है, तो उस फसल की जब शुरुआत में आवक होती है 60, 70, 80 या 100 रुपए तक इसके जो मंडी भाव है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में अगर हम इसको लगाते हैं तो बरसात के सीजन में उतने ज़्यादा मंडी भाव तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव इसके हमें मिल जाते हैं। कम से कम मंडी भाव भी लेके चले तो 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो हमें शुरुआत में आसानी से मिल सकते हैं, या कुछ मंडियों में इसकी मतलब बुआई काफ़ी ज़्यादा होती है तब भी 30-35 रुपए के मंडी भाव आपको उन मंडियों में भी मिल सकते हैं। देखिए फसलों के मंडी भाव हाईएस्ट हम आपको बताते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं है कि आपके क्षेत्रों में या हर मंडी में, अगर 50 मंडियों का कैलकुलेशन निकालें तो जरूरी नहीं कि 50 के 50 मंडियों में आपको इसके मंडी भाव उतने ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक मंडियों में उस फसल को कम लगाया जाता है, कुछ मंडियों में ज़्यादा लगाया जाता है, कुछ मंडियां ऐसी होती हैं जिनमें उन फसलों को बाहर से मंगवाया जाता है, तो उन फसलों के उन मंडियों में काफ़ी ज़्यादा रेट देखे जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा तोरई की खेती होती है तब आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी देख लेना चाहिए कि आपकी मंडियों में इसकी डिमांड कितनी है, कितनी मात्रा में इसको लगाया जाता है, तो उस हिसाब से आपको उन फसलों का चयन करना होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और यह फसल भी इस समय लगाने पर काफी जोरदार कमाई आपको करके दे सकती है, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। इस फसल में आपका लगाने का जो खर्चा है ना वो काफी कम होने वाला है। दोस्तों 1 एकड़ में बरसाती भिंडी की सफल वैज्ञानिक खेती करके, और अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आप ये मानिए कि करीब डेली 4 से 5 हजार रुपए तक का उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। बरसात में लगाई गई भिंडी के मंडी भाव भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, करीब 40 से 50 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। लगाने के बाद में 40-45 दिन में इसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं, और करीब 60 से 65 दिन में हमें इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है। लगाने के बाद में डेली 4 से 5 दिन के अंतराल से इसकी तुड़ाई हमें मिल जाती है। इस वजह से उत्पादन भी इसका हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है बरसात के सीज़न में, और लगाने का खर्चा इसका काफ़ी कम है। बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें आपका खर्चा भी काफ़ी कम होने वाला है। रोग बीमारियां भी इसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, और बरसात के सीज़न में जो किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, समय इसके काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने की वजह से उत्पादन और मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार लिए जा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी कमाई 1 एकड़ में भिंडी की खेती से आप कर सकते हैं। बस लगाने का तरीका आपका एकदम सही होना चाहिए, और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। कुछ सावधानियां मैं आपको बताऊंगा, अगर वो सावधानियां अगर आप रखेंगे तो भिंडी की फसल एक सीजन में लखपति आपको बना के जा सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली भिंडी के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। लगाने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं, कौन सी अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। देखिए भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन की तैयारियां, बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरक, इन 3 चीजों का विशेष तौर से अगर आपने ध्यान रख लिया बरसात के सीजन में, खास तौर से बरसात के सीजन में, तो भिंडी की फसल में आप फेल नहीं होंगे। अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आपको मिल सकता है। जमीन कैसी होनी चाहिए, तो देखिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी भिंडी की फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए अगर आप बरसात के सीजन में भिंडी लगा रहे हैं। मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर 7.8 तक पीएच मान इसके लिए सही रहता है। और हाँ, कार्बनिक पदार्थ और जैविक तत्व आपकी भूमि में होंगे तो आपको भिंडी की फसल से ताबड़तोड़ उत्पादन मिल सकता है। भिंडी की फसल में ज्यादा बारिश होने की वजह से, ज्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से, ज्यादा जल भराव वगैरह होने की वजह से फसलें किसान भाइयों की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कई बार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज़मीन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हैवी रेन कई बार हो जाती हैं, ज़्यादा बारिश वगैरह होती हैं और पानी कई देर तक ठहरा रहता है, तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि भिंडी की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर भी आपको जमीन की तैयारियों पे और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा देखी जाती हैं। इस वजह से आप जमीन की तैयारियों पे जितना अच्छा ध्यान देंगे, जितनी अच्छी जमीन की तैयारियां करेंगे, रोग बीमारियां, जड़ से संबंधित बीमारियां आपको उतनी कम देखने को मिलेंगी, और प्लांट आपके हेल्दी और स्वस्थ बने रहेंगे। इसके लिए गहरी जुताई आप करके छोड़ दें। कर ली होगी आपने, नहीं की है तो गहरी जुताई कर ले। उसके बाद में खेत को 10 से 15 दिन तक पड़ा रहने दे। उसके बाद में जब बारिश हो जाती है या आप प्लेवा वगैरह करते हैं, उसी के साथ में आपको इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, एकदम कंपोस्ट हुई खाद ही डालनी है। कच्चा गोबर आपको नहीं डालना है। सड़ी हुई गोबर की खाद 3, 4, 5 ट्राली अगर आप डाल देंगे तो भिंडी की फसल से काफ़ी जोरदार उत्पादन मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। लगाने के बाद में करीब 4-5 महीने तक इससे आपको उत्पादन मिलता रहता है। हर चौथे 5वें दिन आपको इससे
तुड़ाई मिलती रहती है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की खाद का इसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही रासायनिक खाद उर्वरकों का डालना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पलेवा करने के बाद में एक कल्टीवेशन आपको और करना है गोबर की खाद डालने के बाद में, ताकि गोबर की खाद अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो जाए। गहरी जुताई की है तो मिट्टी के टिल्ले या गड्ढे वड्ढे हैं वो सम्मान हो जाए। और उसके बाद में बारी आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। देखिए रासायनिक खाद उर्वरक इसमें लगभग 40 से 45-50 केजी आपको डीएपी खाद लेना है, लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, और यूरिया खाद भी बारिश के सीजन में लगा रहे हैं तो 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। और इन्हीं खाद उर्वरकों में एक फंगीसाइड और ऐड कर लें, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बता दिया कि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो करीब 500 ग्राम एक फंगीसाइड 1 एकड़ के हिसाब से, जो भी डोज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से बताए हैं। 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% में जो फंगीसाइड आता है वो भी इन्हीं खाद उर्वरकों में मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दें। उसके बाद एक और कल्टीवेशन करके अब आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है? आप में से काफी किसान भाई इस समय पे कमेंट भी कर रहे हैं। और कब तक लगाने पर देखिए आपको अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो देखिए 2-3 बार साल में इसको लगाया जाता है। सब जिस समय पे अगर आप लगाते हैं तो अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। उत्पादन तो तीनों समय में आपको मिलता है, लेकिन कुछ एक सीजन ऐसी होते हैं जिनमें मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। एक तो अगर आप इसको सबसे अगेती लगा देते हैं, यानी कि जनवरी माह में जो किसान भाई इसकी बुआई कर देते हैं, टेम्परेचर से बचा लेते हैं इसको, मतलब क्रॉप कवर वगैरह लगा के, तो इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव और सबसे ज़्यादा उत्पादन इससे उस समय पे मिल जाता है। क्योंकि बाद में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं उससे पहले हमें उत्पादन इसका मिल चुका होता है। उसके बाद में फरवरी मार्च में इसको लगाया जाता है, और उसके बाद में इस बरसात के सीज़न में भी हम इसको लगा सकते हैं। जून से लेकर और उसके बाद में जुलाई अगस्त तक भिंडी की बुआई हम कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कभी भी आप इसके बीजों की बुआई जो है वो कर सकते हैं। टेम्परेचर फिलहाल बहुत ज़्यादा है तो 2-4 दिन आप और देख लीजिए, उसके बाद में कभी भी आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब बारी आती है लगाने का तरीका कौन सा है, कि किस विधि से भिंडी के बीजों की बुआई करनी चाहिए या भिंडी की खेती किस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें लगाने का खर्चा हमारा काफ़ी ज़्यादा कम आता है। बाकी सब्जियों में हमारे काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। इसको आप एक एवरेज या नॉर्मल खर्चे में लगा सकते हैं। बाकी सब्जियों से आधा खर्चा भी इसमें हमारा नहीं होता है। इस वजह से नए किसान हो चाहे पुराने किसान हो, चाहे मतलब पहली बार सब्जियाँ लगा रहे हैं चाहे, तो खर्चे से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लगाने का तरीका भी एकदम आसान है इसका, ज़्यादा इसमें आपको बेगार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। रोग बीमारियों का खर्चा भी आपका इसमें नहीं होगा। इस वजह से किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको ग्रो कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। सिंपल विधि से यानी कि देसी हल से भी इसके बीजों की बुआई की जा सकती है। कल्टीवेटर से भी आप इसके बीजों को लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो बेड बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर बेड बना के खेती करते हैं तो इसमें थोड़ा सा बीज डालने के समय आपको समस्या आ सकती है, या फिर हाथों से आपको इसकी बीजों की बुआई करनी पड़ेगी। बाकी डिस्टेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 3-3 फीट पे भी बेड बनाते हैं और बेड के ऊपर बीजों की बुआई करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, उत्पादन भी इससे आपको बेहतर मिलता है। लेकिन बीज डालने में थोड़ी समस्या आती है। तो बीज डालने वाली व्यवस्थाएं अगर आपके पास है बेड बना के और उसमें अगर आप बीज डाल सकते हैं तो आप उस तरीके से भी भिंडी को लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करते हैं। फवारा इरिगेशन से भी लगा सकते हैं। क्यारियाँ बना के अगर आप बनाते हैं तो क्यारियाँ लगा के बरसात के सीजन में थोड़ा सा टफ होता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यारियों में अगर हम पानी चलाते हैं तो उसमें भी जल भराव जैसी समस्या आती है और उसके बाद में ऊपर से बारिश वगैरह होती रहती हैं तो जल भराव की समस्याएं ज़्यादा आएंगी, तो जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको कर सकती हैं। तो इससे अच्छा है आप सिंपल विधि से फ्लैट सरफेस पे इसकी खेती कर सकते हैं। फवारा इरिगेशन वगैरह से आप इसको लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। इसमें खर्चा हमारा काफ़ी कम आता है इस विधि से अगर आप लगाते हैं। फवारा इरिगेशन से लगाएंगे तो किसी भी तरह का आपका खर्चा नहीं होगा। ज़मीन की तैयारी मैंने आपको कंप्लीट बता दी। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से आप इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 4.5 से लेकर 5.5 मैक्सिमम 6 kg से बीज आपको ऊपर नहीं डालना है। ट्रैक्टर से बीजवाते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लग जाती है, तो 5.5-6 kg तक आप 1 एकड़ में इसका बीज
से काम चला सकते हैं। इतना बीज काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको बीज नहीं डालना है। इससे ज़्यादा अगर आप बीज डालते हैं तो खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो बीज का ही आता है। इसका बीज अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, कौन सी वैरायटियाँ लेनी है वो हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो बीज इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। 1 kg बीज आपको करीब 3,000 रुपये से लेकर 4-5 हज़ार रुपये तक आपको मिलता है। तो कुछ ऐसी वैरायटियाँ भी आपको मैं बताऊंगा जो 3 से 3,500 हज़ार रुपये में अच्छा उत्पादन आपको दे जाएंगे। इतने प्राइस में मतलब आपको ये बीज जो है वो मार्केट में मिल जाता है। 1 एकड़ में मिलने वाले टोटल उत्पादन की भिंडी की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि कम से कम 40-50 से लेकर 60-70-80 क्विंटल तक उत्पादन भिंडी की फसल से लिया जा सकता है। 50 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं। भिंडी से डेली तुड़ाई अगर हम करते हैं तो डेली आप ये मानिए कि 1 क्विंटल तुड़ाई आराम से हमें मिल जाती है। 50 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं तो 5,000 रुपए आप 4-5 हज़ार रुपये मानिए, 40 रुपए के मिल जाए या 40-45-50 रुपए के मिल जाते हैं तो करीब 4 से 5 हज़ार रुपए का डेली प्रोडक्शन हमारा निकल सकता है। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में कि भिंडी की कौन कौन सी वैरायटियों का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहिए ताकि आपको उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिले और उत्पादन की क्वालिटी भी देखिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है एडवांटा की राधिका वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक वैरायटी और है सिजेंटा कंपनी की OH 102। ये भी भिंडी की काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी भिंडी की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इन सभी वैरायटियों के फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में एक नुमेंस की सम्राट वैरायटी आती है, मिल जाए तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये सारी भिंडी की अच्छी वैरायटियां हैं। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए या प्राइस के हिसाब से जो वैरायटी आपके लिए सही लगे आपको, उन वैरायटी को आप सिलेक्शन कर सकते हैं और भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन आप आने वाले सीजन में ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आने वाले इस सीजन में आप बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आने वाले सीजन में ले सकते हैं और अच्छी कमाई आप कर सकते हैं आने वाले इस सीजन में। बस कुछ सावधानियां मैंने आपको बता दी। भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप जो मैंने आपको सावधानियां बताई है वो सावधानियां रख लेना और बताए गए तरीके से भिंडी को लगा देना। भिंडी में सबसे बड़ी समस्या जड़ से संबंधित बीमारियों से संबंधित ही आती है। अगर आपको उनको कंट्रोल करना आ गया तो उसके बाद में भिंडी की फसल अच्छा उत्पादन आपको देगी। इसके लिए सुझाव भी मैंने आपको बता दिया है कि जल भराव जैसी समस्याएं आपकी फसल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उसके बाद में मतलब ओवर वाटरिंग भी आपको नहीं करनी है। लगाने से पहले एक फंगीसाइड ज़रूर ऐड कर देना। इस तरह की तमाम अगर आप सावधानियां रखेंगे और जड़ में अगर आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आने जाएंगे, मतलब जल भराव जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, तो भिंडी आपको जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में देके जा सकती है और किसी भी तरह की खाद उर्वरकों की डिफिशियंसी भी नहीं होनी चाहिए। कई बार आपने देखा है कि भिंडी की फसल में कुछ स्ट्रेस वगैरह भी आ जाते हैं, मतलब इसकी वजह से भी हमारे प्लांट जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। कुछ खाद उर्वरकों की डिफिशियंसी आ जाती है या फिर मौसम में जो होने वाले बदलाव हैं उनकी वजह से प्लांट जो है हमारे मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो ये समस्याएं खासतौर से इस सीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब स्ट्रेस वगैरह का सामना तो हमारी फसल को आने वाले सीजन में नहीं करना पड़ेगा, खासतौर से बरसात के सीजन में, क्योंकि फसल के अनुकूल ही रहेगा सारा मौसम। तो इस तरह की समस्याएं, मतलब जड़ से संबंधित समस्याओं को आप संभाल लेना, उसके बाद में भिंडी आपको जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में दे जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।